तो हमारा एक मित्र था गांव का ही, रोकी राणा, जो आज गौ रक्षा दल दिल्ली का अध्यक्ष है जी। तो वो एक गाय लेकर आ गया मेरे पास। बोले महाराज जी, आड़ ये बालक आवे हैं चावे हैं, इन दूध हो जाएगा, देसी गाय है, और इस गाय ने बढ़िया न्यार फूस मिल जाएगा। और इसकी रोड पे ब्याह गई थी, उसके यहाँ छाती में कीड़े पड़ रहे थे। अच्छा जी। मनवा कई दिन तक अपने पास रखी, उसका इलाज किया, ट्रीटमेंट किया। उसकी बच्चिया जो है पाइज थी, खड़ी नहीं हो जा रहा था उससे, उसको भी जो है कि रस्सियों द्वारा कट्टे वट्टे का यो पालना बना कर इसमें काफी दिन तक रखा, 2 4 10 दिन, फिर वह बच नहीं पाई, एक्सपायर हो गई थी। तो फिर से थोड़ी ही ना मन में एक वाह होगी, एक गौ माता के लिए कुछ करें। मैंने काफी टाइम तक किसी और की एम्बुलेंस भी चलाई, फिर गौ माता में मोह हो गया भाई। डैडी बढ़ाने का शौक शुरू तय था, डैडी और बड़े बाल, समय के चलते चलते अपने आप पे ये जटा ही गुथ गई। फिर मैंने ये खोल ली, अपनी बना ली थी। फिर एक बाबूजी आगे मित्र थे, वे आया करते, उनके पास गए, हम बातचीत करी, फिर शिक्षा दीक्षा ले ली। हम अपना इवनाथ संप्रदाय में हैं। तूफान नाथ जी मेरे गुरुजी हैं, वैद्यनाथ जी मेरे दादा गुरु हैं कपूरी की पहाड़ी पे। और बस तभी से हम अपना जो है कि यहाँ पे ये निर्णय लिया कि मैं अपने आश्रम में ही गौ माता का एक हॉस्पिटल बनाऊं। अब गाम राम भाईचारा मित्र बंधुओं के सहयोग से 2 एम्बुलेंस है अपने पास, और ये छावा बनाने लग रहे हैं, छावाया बनने लग रही है, कुआ बनने लग रही, कुछ वापरेन बन रही है। ये गौ माताएं हैं जो अपने पास है, इन्हीं के लाड प्यार में अपना जो गुसल बसर बढ़िया चल रहा है। गौ माता को लेकर के जो है नाथ संप्रदाय में आप आ गए? हाँ, मेन कारण यही था? हाँ यही था। तो बिना जो वैराग्य के रास्ते पे आए भी तो ये काम हो सकता था महाराज जी, तो वैराग्य चुनना क्यों जरूरी समझा आपने? भाई देखो, दोनों चीज जरूरी है, उस परमात्मा की भक्ति भी जरूरी है। अब इतनी देखो कड़ाके की ठंड पड़ा है जी, पड़ा, सब ने ठंड लग गए हैं, इस टाइम में सब शूटर जर्सी पहन रहे होंगे, मने पूरी ठंड चली जा है। एक ये ऐसे अवस्था में ना को शूटर जर्सी पहननी, ना को जूते चप्पल पहनने, इब ठंड में इस तरीके धर्म है। और गर्मी में फिर पस दोनी तपस्या करा गुरु में अपने आड़े पिछले साल भी करी थी। तो बिगर उस परमात्मा का नाम लिए, भजन लिए बिना तो इतनी शक्ति मेरे ख्याल से ना मिल रहा है। तो उसके साथ साथ है ना वो चीज भी जरूरी थी जी। तो नाथ जी, मैं प्रश्न एक पूछना चाहूंगा, ये आदेश का जो है नाथ संप्रदाय में प्रचलन है, ये आदेश का क्या मतलब क्या होता है इसका? भाई आदेश का मतलब तय नाथ संप्रदाय से यही है, जैसे आर्य समाजी हैं, आप कदे भी आर्य समाजियान देखियो, आर्य समाजी कदे राम राम ना करे, नमस्ते करेंगे, नमस्ते जी। हमारे अपने गांव का देहात का माहौल है, वे राम राम करेंगे। भाई जो नए नए शहरी के बालक हैं वे गुड मॉर्निंग करते हैं। तो ऐसे ही नाथ संप्रदाय में एक दूसरे को आप इसको उस परमात्मा स्वरूप का वो मान सको हो कि भाई आदर देना, आदेश प्रणाम करना जी, मतलब एक तरीके से प्रणाम करना होता है ये आदेश प्रणाम जी। हाँ महाराज जी, चिमटा रखा हुआ आपने? हाँ जी। कुछ लोग त्रिशूल रखते हैं। हाँ जी। तो ये क्या प्रचलन है, चिमटा या त्रिशूल रखना? भाई देखो, चिमटा या त्रिशूल रखना प्रचलन कुछ नहीं है। ये है कि पहले हमारे जो नाथ संप्रदाय के साधु थे या फिर दूसरी किसी उसके साधु थे, किसी पंथ के दास थे या और गिरीपुरी भारती कोई भी थे, बड़े बड़े जंगलों में जाकर जो कि यज्ञ तप करते थे। तो वहां जंगली जानवरों का तो आना जाना रहता ही था, हिरण, मृग, ये जो कि शेर, चीते, लोमड़ी, भेड़िए, बगीरे, ये सब आया करते। तो उसकी सेफ्टी के लिए थोड़ा हार रखा करते। लेकिन आज वे सब तब प्रेमी हो गए और इंसान इंसान का शत्रु हो गया। तो कहीं ना कहीं इनकी जरूरत पड़ जा भाई, वे एकले दो किले की तो जाते हो, न्यू बेरा बाबा जी आदमी है क्या मैं 1000-500 ले रहा होगा, को समय की शराबी को आकर लिपट जाता भाई, अपनी सेफ्टी दाई पिस्टल रिवॉल्वर ते लिया कड़े दा कई लाख रुपया सौदा है, सरकार सहज ही लाइसेंस देगो ना। तो यो दोनों काम करे है, एक तो अपनी सेफ्टी भी है इसमें, और फिर दूसरा जब हम धर्म की लड़ाई लड़े हैं, जब धर्म पर की तो कोई बात आवे है
अरे धर्म के को बिगाड़ना चाहेगा, को धर्म की आड़ में गलत करना चाहोगा, तो इसने ठाग शस्त्र के रूप मांग लेगा, वो भी देंगे। अच्छा, हाँ, दोनों काम करते दोनों हैं। काम करेगा यो, अपनी रक्षा भी और धर्म की रक्षा भी जी। इसीलिए यो रख रखा है चिमटा, इसलिए मैं चिमटा देख रहा हूँ। चिमटा ये वेल्डिंग भी कराया हुआ आपने? हाँ, ये चिमटा ये तो वेल्डिंग ये मतलब है, शस्त्र के तौर पे काम हाँ, करेगा शस्त्र ये के तो। रूप में ले रखा है यो, बिल्कुल जी, ये सत्य है। नाथ जी, एक और आजकल प्रचलन चला हुआ है, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे नाथ ऐसे हैं जो अगर हम शब्द प्रयोग करें तो आडंबर उसको हम कह सकते हैं कि नींबू उड़ा के दिखाना, हड्डियों और खोपड़ियों को आगे रख लेना सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए। क्या आपको लगता है तंत्र साधना या शक्ति का प्रदर्शन करना नाथ को शोभा देता है? भाई देखो, दो चीज है इसमें। कभी भी आप देखोगे शक्ति का प्रदर्शन करना तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। आप कभी कुंभ के मेले में जाइयो जी। कुंभ का मेला जब 12 साल में भरा है तो हमारे बहुत सारे नागे साधुआओं हैं जी। और वे भी अपनी शक्ति दहाव है। वे अपने लिंग पे लाठी लपेट कर 2 आदमियां उस पर खड़ा कर ले हैं, वो अपनी शक्ति दहाव है। फिर वे तलवारबाजी, भालेबाजी या फिर भाई किसी गाड़ी का रस्सा बांध गए अपने लिंग से उसको खींचना, अपनी दांतों से बहुत भारा वजन को उठाना, तो शक्ति का प्रदर्शन करना को बड़ी चीज तो नहीं है भाई। अगर उसका सदुपयोग करा जाओ तो ये शक्तियां काम भी आवे हैं। इब कहीं ना कहीं हमने उस परमात्मा की शक्ति का ही वो है जो आज इतनी ठंड के टेम्परेचर में हमारे साधु जो जलधारा तपस्या करे हैं, हम आज इस तरीके से एक वस्त्र में घूमे हैं, ना दाप नहीं बेरा। ठंड का टेम्परेचर के चल रहा है आजकल। महाराज जी, एक तो हो गया फिजिकल एंड्योरेंस की, हम जो बात करते हैं कि शारीरिक शक्ति हो गई, किसी चीज को खींच देना, उठा देना, ये एक अलग चीज है। लेकिन अगर जो तंत्र साधना की हम बात करते हैं, किसी चीज को हवा में उड़ाना या गायब कर देना, इस प्रकार की अगर कोई चीज है, तो फिर उस पे लोग कहते हैं कि भैया कैंसर पेशेंट को ठीक क्यों नहीं कर देते, ये मुर्दे में जान क्यों नहीं डाल देते, ये इस तरह की बातें जो हैं जनता करती है, लोग करते हैं, आरोप और प्रत्यारोप जो है लगाए जाते हैं। उस पर आप क्या फिर कहते हो? भाई देख, कहना था मैं यो चाहूंगा, यूं कार्य जिसका लागा वो है जाने जी। बहुत सारे हैं हमारे आर्य समाजी हैं जो न्यू कहे हैं पितर कुछ होता ही नहीं, भूत प्रेत कुछ होता ही नहीं, वे कदे अपने पितरा की वो नहीं बनाओगे, कोई खीर हलवा नहीं बनाओगे घर में, कदे वो मंदिर पूजा प्राण प्रतिष्ठा इन चीजा न वे मानते नहीं। वे तो न्यू भी कहे हैं अब प्राण प्रतिष्ठा कोई चीजा ना होती, अगर प्राण प्रतिष्ठा होती हो तो ये बामना के जो बुजुर्ग मर्जा हैं वे बैठ के 4 जने और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उन दोबारा जिंदा कर ले। अगर प्राण प्रतिष्ठा है ही नहीं तो ये अरबों खरबों रुपया राम की जन्मभूमि पे प्राण प्रतिष्ठा में इतना रुपया सरकार ने क्यों लगाया? क्यों हिंदुस्तान एक तरफा होकर वहां उसको पूजने के लिए गया? ये कुछ लोगों की मानसिकता है, कुछ लोग किसी ने कुछ भी कह सके हैं, लेकिन हमने वो देखना चाहिए जिस तरफ संसारिक मोह ममता प्यार प्रेम चल रही है। कुछ लोग तो न्यू कहते हैं गंगा नहाने के जाना, आड़े नाले जोड़पन नाले नदी में नाले सब पानी एक जैसा, लेकिन उनने न्यू नहीं बेरा ना गंगा की शक्ति, उसकी पावर, उसके जल की क्या वो है जी। तो महाराज जी, अब यहाँ पे आपने क्लैरिफाई तो कर दिया कि धर्म या आस्था की बात हो गई एक। हाँ बिल्कुल, जो बिलीव करता है उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज है, जो नहीं मानता भाई मानो तो गंगा माँ है, ना माने तो फिर बहता पानी है। बिल्कुल। तो अब गायों से आप जुड़ गए, धर्म से आप जुड़ गए, बिल्कुल आपने ये जनेऊ भी डाल लिया नाथ संप्रदाय का। आगे भविष्य में क्या आपने उद्देश्य रखा हुआ है? भाई भविष्य का उद्देश्य कुछ नहीं है। देखो, उस परमात्मा ने जिस हाल में जिस रूप में चलाना था, हमारी जीवन की गाथा एक किताब उस परमात्मा ने उबे माता ने लिख के तैयार करके बंद कर दी। जो जो मेरे उसमें लिख रखा है वही मेरे साथ बीतना है। नहीं तो मैं बता दूं एक बात बता, जिसके घर में 12-14 साल बाद खुशी आवे वो माँ बाप कोई नहीं ना चाहे तेरा बालक दर दर घूमे, अरे 2 टाइम की रोटी किसी का खावे, 2 टाइम की रोटी कितने दा मांग के खावे। ठीक, भगवान की दया से मेरे दादा स्वर्गीय चौधरी सूरत सिंह नंबरदार थे गांव के। मेरे बाबूजी एमसीडी में नौकरी करे थे, 90-95 हजार रुपये उनकी सैलरी थी। मैं खुद एमसीडी में जो कि जॉब करूं था, कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी थी।
बढ़िया खर्चा मिल रहा था उड़े थे, लेकिन उस पर भी मैं अपना रिजाइन दिया आया। क्यों? मेरे कर्म में यो लिख रखा था ना। तो भाई एक बात बता, किसने बढ़िया लग है, किसी के बारे में आगे जावे 2 रुपये मांगा अपने खातिर, इन गौआ खातिर जो भाई मांगे है, कोई 2 रुपये राजी होकर भी दे दे, को घर बैठा कर 2 रोटी भी खवा दे, को न्यू भी कह दे छोरी चौथ के मैं करके खा लेना, उन्हें न्यू के बेरा करने का मौका था, उससे न छोड़ गा रहा अगला। बिल्कुल ठीक है ना। ये जिंदगी भी आसान नहीं होती दोस्तों, कोई भी काम हो आसान नहीं होता, चाहे वो नौकरी हो या सेवा हो। जो काम ये कर रहे हैं ये भी आसान नहीं है, आपा मार के मांगना पड़ा है मेरे भाई। एक बात बता ना, तू हर एक चीज तक सक्षम है। आप आड़ा रहे हो या वीडियो बनाओगे किसी कंप्यूटर पे या उस पे एडिट करोगे, जिस न्यूज चैनल को दोगे, कोई सैलरी कुछ पैसा खाना खर्चा कुछ तो देगा थरता है, मिलेगा ना। और एकदम जाके किसी पे मांग के देखो न करे 100 रुपये दे रोटी खाऊंगा, कोई भला आदमी हो को रोटी खवा दे ना, को न्यू भी कह दे छोरी चौथ की तो और चाल जा, हमने बेरा तो अद्धा पौवा पीवेगा, चेतना जिंदगी में अपना उस दारू का हाथ नहीं लाया हो। तो भाई सबकी अलग अलग सोच है, हम दुनिया की सोच एक जैसी नहीं कर सकते, अरे ना ही करने की अपनी वाह। हमने न्यू बेरा जैसा कर्म करे देदारी वैसा ही फल पाओगा। हम ही गौआ की सेवा करे हैं या मेरे ते देन लाग रही है, आज भरपूर मात्रा में देन लाग रही है, कोई दिक्कत नहीं। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देते हैं? भाई युवा पीढ़ी ने देख, मैं तो संदेश एक दूंगा, नशा पता मत करो, ये दारू दल्फा सल्फा गांजा कोई चीज नहीं होती। सब तब बढ़िया चीज तो है भाई, देख अपने माँ बाप की इज्जत, अपने माँ बाप की इज्जत कर लगाओ। आज मैंने बेशक घर छोड़ दिया, मैं माँ बाप तो दूर हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप शर्म के मारे लज्जा के मारे वो नहीं हो रहे होंगे, शर्मसार हो रहे हो कि मैंने कोई गलत काम कर रखा हो। नहीं, मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, अच्छा कर्म कर रहा हूँ। लेकिन उन बालका के करा यार जी के माँ बाप के एक एक बालक है, वे उन्हें डॉक्टर मास्टर वकील बनाना चाहे, और वो बालक सामने क्लब में बार में जाके या फिर किए यारे प्यारे गल कार में बैठ के बियर पिया हुआ दारू पिया हुआ वो आकर घर का वाड़ा गलात मार है यार, उसके माँ बाप ने शर्म ताती होगी कि यार तब मास्टर थारा बालक पी का रहा है। तो भाई मैं युवा पीढ़ी से यह कहूंगा, नशा पता मत करो, खेल कूद के ग्राउंड बनाओ जितने बनाए जावे। अरे पूरी 5 साल 10 साल एक मेहनत करके एक मेडल ले आओ, उस समय माँ बाप का नाम भी ऊंचा, गांव का नाम भी ऊंचा, और भाई अपना नाम भी ऊंचा। या फिर कोई कर्म करो धर्म के लिए करो, ऐसा करो जिस तरह भाई घर क्या ना शर्म भी ना होवे और समाज ने थोड़ा नाज भी हो। आज मेरे अपने मित्र प्यारे जो हैं 10 20 50 100 जो गैल पढ़ा करते वे आज न्यू कहे भाई बाबा ठीक है तने यो रास्ता बढ़िया लगे, हम तेरी गैल हैं, उन्हें अपने पे एक बढ़िया गर्व महसूस हो रहा है, भाई हमारा भाई इस रास्ते पे गया धर्म कर्म के पे। महाराज जी धर्म से क्या आप अभिप्राय समझते हैं और युवा पीढ़ी को क्या कहते हैं कि धर्म आज की डेट में क्या? आज तो धर्म लोगों ने बना लिए, इस्लाम धर्म हो गया, क्रिश्चियनिटी एक धर्म हो गया, यहूदी धर्म हो गया, पारसी धर्म हो गया, लोग तो इन्हें धर्म मानते हैं। अब ज्ञान नहीं गणे पढ़े लिखे नहीं, 8वीं क्लास तक पढ़ लिख रहे हैं, झूठी साची यहाँ तक की है क्या है कि भरवा ले ना तय गणाहा ई मीडिया का शो करना और क्या मैं सच्चाई तो या हम जब तक सुनते आवे हैं सब तक बड़ा धर्म था भाई, हमारे महाराजा ने भी गुरु पीरा ने भी बताया और मास्टर ने भी बताया, सब तक बड़ा धर्म है इंसानियत का जी। इंसानियत जिसकी जिंदा है वो ना तो न्यूका का मैं मुसलमान हूं, ना न्यूका का मैं हिंदू हूं, ना न्यूका का मैं ईसाई हूं, ना न्यूका का मैं सिख हूं। मेरे पे 3-4 दिन पहला एक बहन का फोन आया नांगलोई से, बोले भैया मेरे घर के बाहर किसी गौ माता ने बाबा जी जन्म दे दिया बच्चे को और कुत्ते उसको नोच रहे थे, मैंने उसको वहां पे जो है कि अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को वहां खड़ा कर रखा है और प्लीज आप एक बार अपनी गाड़ी लेके आओ और इस गौ माता को लेके जाओ यहाँ से। भाई मैंने गाड़ी भेजी, लेकिन वह गौ माता की डेयरी वाले की थी, वह जो उड़े थे भाजगी। बाद में उनसे मिलने जुलने पता चला तो उसने ये बताया, बोली बाबा जी मैं एक मोमडन हूं, मैं एक मुसलमान हूं। तो ये देखो उसका जमीर, उसकी इंसानियत जिंदा थी। ठीक है, ये 2 लड़के आप देख रहे होगे, नोमान इधर आ बेटा, यो जो लड़का आप देख रहे हो
यो 8 नंबर भाई, यो एक वेल्डिंग का काम करे है, ठीक है, यो एक वेल्डिंग का काम करे है और मुस्लिम है यो, लेकिन यो मेरी गौशाला में आया, इसने काम करा, इस छावा का कार्य यो करने लग रहा है। इसने एक बात कह दी, गुरुजी जो आप पे बने आप वो मैंने दे दियो दिहाड़ी बारा, जो 500-700 रुपये रोज की दिहाड़ी मजदूरी, और ना तो मैं अगर बोला ठेका लेता तो ये पूरा काम 2-2.5 लाख रुपए का था, मेरी दिहाड़ी मजदूरी अगर मैं स्क्वायर फुट में लेता था। लेकिन यो नहीं बोला गुरुजी में 50-40 हजार रुपये में गौ माता का कार्य है, तो इसका जमीर जिंदा है, ये गौ माता के लिए, गौ माता को अपनी सर्वप्रिय माने है। आप अब इस बालक को ये बता दो हिंदू कहोगे या मुसलमान कहोगे। तो दोस्तों एक जो है आपसी भाईचारे का संदेश यहाँ पर बाबा जी दे रहे हैं, महाराज जी दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली चीज है, और इंसानियत जिसके अंदर जिंदा है उसका नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई वाली बात नहीं कर रहा मैं, भाई तो भी ना तुम्हारे कदे बने ना कदे बने, भाई वो है जिसकी इंसानियत जिंदा है जी, मैं दोनों धर्मान एकजुट नहीं कर रहा जी, जिसकी इंसानियत जिंदा है, समझ गया ना इस आपकी बात बात ने जी, इंसानियत वाला मुद्दा है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो मुसलमान है, जी, जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है ना वो कदे न्यू कवे को ना, अगर मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, वो सबसे पहला एक का बात कहेगा भाई मैं इस परमात्मा का बनाया हुआ एक पुतला हूँ और मैं एक इंसान हूँ, एक मिट्टी का पुतला हूँ, इंसानियत मेरी जिंदा है, तो ठीक है जी। बाकी रही बात ये अलग अलग धर्म और अलग अलग मजहब, ये भाई सबका अपना अलग अलग तरीका है। हम हाथ जोड़ कर राम राम करते हैं, ये गोडे मोड़ कर राम राम करते हैं, जाना सब नौ परमात्मा दो रहा है, कोई क्यों कर राम राम कर लो, वो अपना तरीका है सबका। महाराज जी अब गौ सेवा आप करते हो, आपकी जो गौ सेवा है उससे रिलेटेड एक अब मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूँ जो अहम है। हाँ बता मेरे भाई। अभी वीडियो भी पीछे वायरल हुई, लोगों ने जो है सींग उठा उठा के जो है गायों के मुंह दिखाए, हाँ खाल की परतें रखी हुई थी। हाँ तो जब मैं जानकारी लेने के लिए गया आगे, मैंने देखा कि भाई क्या चीजें हैं, तो लोग पता क्या कहते हैं उसमें कि भैया इतनी गायें हैं, इन्हें कहाँ दफन करें। ठीक है जी, समय भी लगता है दफन करने के बाद में। देखो आप मेरे को एक बात बताओ, ऐसा भी महाराज जी बोला कि हड्डियां बिकती हैं, खाल बिकती है आगे। देखो गौशाला के साथ हडवारे भी हैं, उस पे आपकी क्या राय है? उस पे मेरी राय यह है, जहां आपने जैसे ये हमारी गौशाला है, छोटी गौशाला है, इसमें 70-80-100 गौ माता होंगी। अगर यहाँ पहली बात है एक्सपायर होती नहीं, महीने 15 दिन में, 2 महीने में, 1.5 महीने में 1 या 2 गौ माता एक्सपायर हुए हैं जो बिल्कुल ज्यादा गंभीर हालत में आए हैं रोड पे एक्सीडेंटल में, वे एक्सपायर होगी तब भाई ये इतने खेत है हम कितने भी माटी दबा देंगे। लेकिन जिनके पास गौ माता 4,000 है, 5,000 है, 7,000 है, उनके पास मरने की तादाद डेली की 5 से 10 गौवंश है। 5 से 2 गौवंश को 10 गौवंश का अगर हम हिस्सा देखें तो एक गौ माता को 3/6 का गड्ढा चाहिए, तो 10 एक्सपायर होगी तो उन्हें कम से कम 60/300 का गड्ढा चाहिए। और इसने अगर हम डिवाइड महीने के एवरेज लगा दे, 1 किला जमीन एक गौशाला को 1 महीने में चाहिए, 12 महीने में 12 किले हो गए। और जल्दी सी गौ माता खत्म होती नहीं कि भाई इनकी हड्डी मांस ये खत्म हो जाए, दोबारा खोद देंगे तो उसमें इतनी जहरीली गैस लकड़ है कि आप अगर उसके दौरा खड़े हो गए ना और खोद दिया, आप बेहोश होगा पड़ जाओगे, और 2-4 मिनट उड़ा पड़े रह गए उस गैस के उड़ा तब मर भी सको जी। और आप इसका उदाहरण देखना चाहते हो तो मैं जेसीबी बुला दूंगा। मैंने वहां जो वो मिट्टी इकट्ठी हो रही 3 महीने पहले एक गौ माता दबवाई थी, मैं उसको खदवाऊ हूँ, वहां से गैस निकलेगी, आप उड़ा खड़े होकर देख दो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, अगर मुद्दे नहीं पड़ जाओ तो मैं जिम्मेवार इस चीज का जी। जो गौशाला दहाई वह एक लौती गौशाला नहीं थी जिसमें अडवारा चल रहा। अगर हरियाणा के अंदर 500 गौशालाएं बड़ी हैं जिसमें 3-3, 4-4 हजार गौ माता है, तो उनके सबके अडवारे हैं, या तो उस गौशाला के अंदर अडवारे हैं या अडवारे वालों से उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वे उन्हें बुलाओ है एमसीडी वाला ने और वे ठाकर ले जाओ है। उसका तरीका यो है,
दबुआने के लिए जमीन भी दे चाहिए। अब एक गौशाला में 4000 गौ माता, 40 किले जमीन, 5 किले में गौशाला बन गई, 5 किले में पानी भरा है, 10 किले 30 किले जमीन बच गई। उस 30 किले जमीन में उन गाड़ना उचित है या उनके लिए चारों का उनका पेट भरना उचित है? मनवा बता दो आप। अब हिंदू राष्ट्र की बात होती है और राष्ट्रीय पशु जो है गौ माता को घोषित किया जाए। हाँ, करा जा भाई। अब राष्ट्रीय पशु जो घोषित हो गया तो अब राष्ट्रीय पशु की फिर हड्डियों की नीलामी करना, खाल बेचना, और सनातन धर्म या हिंदू धर्म की बात आती है। जब यह राष्ट्रीय पशु बन जाएगी, जब इसकी स्थिति सुधर जाएगी, सरकार ये अडवारे के लाइसेंस देने बंद कर देगी। आज अडवारे वाले कौन है? लाइसेंस कहां से आया है? सरकार ने लाइसेंस दिया। ससाना में एक गौशाला थी, आज भी है ससाना गौशाला, उसमें अडवारा था। गांव के 20-30 नौजवान बढ़ गए उसमें, वहां जो खाल उतारी जा रही थी उनने अडवारे वालों के साथ मारपीट कर दी। आज 30 बार का मुकदमा चल रहा है, सजा भुगतने लग रहे हैं। है? क्यों सजा हुई? क्योंकि वो अडवारा कानूनी था, गैर कानूनी होता तो उनका सजा नहीं हुआ है। अडवारे वाले माफी मांगे हैं जी, लेकिन वो जायज था, सरकार का लाइसेंस था, तो नबल का मुकदमा कर दिया। ठीक है ना। और रही बात जो ये बालक और दंगबाजी कर रहे हैं, अगर सरकारी गौशाला बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, कितनी गौशाला बता दूं? सापले की गौशाला है, एमसीडी की गौशाला, उसमें हमारे अपने बालक दीपक आर्य जो सापला से ही है, वे बालक चला रहे हैं। सफीदों में नंदीशाला है जो सरकारी है, दीपक सफीदों वाला हमारा गौ रक्षक कार्यकर्ता है, वो चला रहा है। तब बहुत सारी गौशाला ऐसी हैं जो हमारे अपने गौ रक्षक भाई, हमारे अपने हिंदू भाई जाकर सेवा कर रहे हैं, चला रहे हैं। सरकार पर तो इतना वो कौन है मेरे भाई जो इन चलवा ले हुए? सरकार तो और बुरा हाल करे इनका। साधुवाद वाली बात महाराज जी करें तो इसका समाधान आपकी नजर में क्या है कि क्या समाधान इसका होना चाहिए? भाई देख, हमारे लिए समाधान तो यो है, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दे दो। अब जैसे मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दे रखा है, कहीं मोर जख्मी हो जा, घायल हो जाए या एक्सपायर हो जा, 100 नंबर पर फोन करेंगे, पुलिस आओगी, बाकायदा पुलिस वहां से कफन लेकर आओगी, ठीक है ना, और उसको उड़ा के और साथ लेकर जाओगी, पोस्टमार्टम कराओगी, फिर उसका जो है कि मिट्टी दी जाएगी उसको। लेकिन महाराज मोर की तो इतनी बुरी दुर्दशा मैंने कई जगह देखी है, पंखों के लिए उसकी बड़ी बुरी हालत कर देते हैं लोग। भाई वो मैं तो ये समझता हूँ वो कर देते हैं, लुक छुपका कर देते हैं। अगर कंप्लेंट कर दी जा तो उनको सजा होनी जो अनिवार्य है, और जुर्माना भी और सजा भी हो। चलिए महाराज जी, मैं आपकी बात को बड़ी करता हूँ, आपका एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है उस चीज में। अगर राष्ट्रीय पशु भी घोषित कर दिया तो जमीन तो फिर उसके बाद भी नहीं जैसे आप बता रहे हो, जमीन है, इतनी जमीन जमीन है ना, जमीन सरकार के पास है। अब सरकार कहीं पे भी अपना कोई भी प्रोजेक्ट लिया हुआ है, हमारे गांव गवांडा में आप देखोगे पीछे या बनी खड़ी है, ये हमारी अपनी ग्रामीण जमीन थी, गोचर भूमि थी, सरकार ने ले ली। बोले इसमें वो वन विभाग आ गया, ये आ गया, आज आड़े पेड़े ला गए, सरकार ने वन विभाग के नाम पर यह ले ली। कल ने सरकार आड़े झुग्गी झोपड़ी ले आगे खड़ी कर देगी, फिर वन विभाग की जागा भाई। ये सौदे में इतनी जमीन थी, इन सरकार ने अपने चक्कर में ले आकर झुग्गी झोपड़ी बना दी, फिर वन विभाग कहाँ गया है? सरकार अपने झुग्गी झोपड़ी ले आकर अपनी वोटा की राजनीति करके कुछ भी कर दे। तो जब झुग्गी झोपड़ी बिहार का, मद्रास का, केरल का आदमी है, यहाँ दिल्ली में आकर हरियाणा में आकर बस रहा है, झोपड़ी देने लग रहे, तो दिल्ली हरियाणा की गौ माता के लिए जगह नहीं है क्या? उनके लिए गौशाला नहीं बन सकती? बनाओ। सरकार से सीधे तौर पे जो है लड़ाई महाराज जी इस टाइम कह रहे हैं, और सीधा सीधा संदेश आप सरकार को दे रहे हो कि जमीन जो है सरकार उपलब्ध कराए। भाई सरकार उपलब्ध कराए, किसान जो किसाना की पूजनीय है, गौ माता है, हम किसान जो इतने आगे बढ़े हैं, इस गौ माता की देन है। इस गौ माता का बाछड़ा ही गौ माता का लाल धरती ने चीरा करता, जब किसान के घर में गेहूं आया करता, जब ये देश चला करता। इस देश को चलाने वाली गौ माता है, ये देश जाने गौ माता के कारण गया भाई। आड़े गेहूं, जवार, बाजरा, मक्का, मसाले सब अड़ते किसान बाग है जब बना करता, जब विदेशा में जाया करता, कपास
पहला कपास की खेती गौ माता के बाछड़े धोया करती जी। जब विदेशा में कपास जाया करता, कपड़ा आया करता, जब बता जाना का था भारत के कृषि प्रबंधक देश है। आज के बेरा आज सरकार अपने चक्रा मान दी हुई खड़ी है, ये कितना ही भाई एक बात बता, ये अमेरिकन जो नस्ल आ रही है, बिल्कुल महाराज जी, यही चीज मेरे मन में है। अमेरिकन जो नस्ल आई कितना ही अमेरिका का सांडा याद है, जहाज में सांड बैठ का आया गए, अमेरिका के सांड ना गाड़ा गाड़ी क्रॉस कर दी। हमारी सरकार की स्थिति सी हुई, हमारी सरकार ने उड़े अमेरिकन बीज मंगाया जी। वो अपनी गौ माता में टेस्ट करा, उन्हें दूध बत्ती दिया, हमारे अपने भाइयों का लोभ आ गया, हम भी अमेरिकन जर्सी पालन लग गए, अपनी देसी न भूल गए। हमारी देसी देवा 8 किलो दूध है, उनकी गावड़ी देवा 32 किलो दूध है, तो लोग 32 किलो ना पालेंगे। लेकिन 32 किलो के पीछे ये नहीं देख रहे कैंसर है, बीमारी पीण लाग रहे हो, कैंसर ने पीवे हमें जब हमारे भीतर तो फूट का लकड़ा है जी जी साहब, पीवेगा उसायते लकड़ेगा जी। गौ माता का दूध अमृत है, इसने पी फौलादी जगर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों देसी गौ माता की मैंने एक वीडियो और अपने चैनल पे डाली हुई है, डॉक्टर मोहित जून के साथ एक वार्तालाप मेरी इस विषय पे हुई थी कि देसी गायें पालें, जर्सी अमेरिकन का जो है बहिष्कार आप लोग करें। वो वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। जमीन ने अपनी राजनीति के चक्कर में सरकार ने मंगा ली, ठीक है ना, को बुझ नहीं आओ ये अमेरिकन और ये जो दूसरी आ रही ये HF जर्सी ये कितना आई। पहला हमारे आड़े धोली गावड़ी थे, न्यारी गावड़ी देखने नहीं थी, धोली टाटाली गावड़ी देसी देख मैं बता दूंगा, देवा बैठी जी, वो रानी बाप बैठी, ठीक। ये काली पीली ये कितना आ गई भाई, इन मंगाए। अरे जीतिए देश में 60 लाख रुपये के 100 करोड़ रुपये के चित्ते लाओ झाझा में बटा बटा न्यू अमेरिकन का बीज आया था झाझा में, फला दिया चुकर दे गए। राजनीति के कारण ये सारा कुछ राजनीति के कारण मठमर रहा देश का भाई। राजनीति जब ये न्यू मान जाएंगे गौ माता की दुर्दशा सुधरे। सरकार ने हजारों साल से पड़ा मुद्दा 5 साल में पूरा कर दिया, राम मंदिर का जी कर दिया ना, बावरी मस्जिद हटा के और बोला होगा जो देखी जाएगी। जय एक बन्यू जो समाक है मोदी जी योगी जी, अब जो होगा देख लेंगे यार, इन्हें राष्ट्रीय माता बनाओ और जितनी जमीन और दोरा पड़ी है सबके बजट पास करके गांव के लोगों ने जिम्मेवारी दो भैया, गांव के 5-5 4-4 आदमी आ गए, इन गौशाला ने संभालो, ना रोड पर गौ माता रहेगी, ना गौ रक्षक बैठते आंडेंगे, ना ये कत्ल खाने रहेंगे, और सारी दरसा सुधर जाएगी। जब रोड पर गौ माता नहीं होगी, कोई ठाका नहीं ले जाएगा, ना गौ रक्षक ना बढ़ना पड़ेगा। भी मेवातिया गला हमारे कितने गौ रक्षक भाई मर गए, रोज गोली चल रहे हैं, हमारे आचार्य जी हैं और गौ रक्षक भाई हैं, रोज मेवात मजा है, रोज गोली चल रहे हैं, रोज केस मुकदमे। प्रशासन का भी सरदर्दी बद रही है, आज उड़ा गाड़ी पकड़ी, गाड़ी में आग ला दी, आज उड़ा गोली चालेगी, उड़ा न्यू हो गया, आज उड़ा गावड़ी कट गई, तो भाई सारी सरदर्दी मिट जाएगी। इन्हें राष्ट्रीय माता का दर्जा मिल जा और राम राम चैन चैन, हम भी सोखते रहे, सरकार भी सोखता रहे, और ना तो यह सरदर्दी भाई सरकार की भी बद्दी रहेगी, गौ रक्षका की भी बद्दी रहेगी, और भाई जो इन्हें काट के खा है उनकी तो बद्दी शेष है, उनका दम फंसते बड़ा बड़े दे हैं गोवेंगे भाई, सीधी बात। जी महाराज जी, तो महाराज जी उसने तो एक ने तो काट के खा ली, हाँ। और एक गौशाला में कट के उसकी हड्डियां अलग बिक गई और खाल अलग बिक गई, और वो सरकारी लाइसेंस पे बिक गई। भाई सरकारी लाइसेंस पे बिक गई, वो सरकार क्या करे जब एक मजबूरी बन रही है। एक ही सिक्के के महाराज जी मुझे तो 2 पहलू ये नजर आते हैं। भाई पहलू कोई नहीं है, पहलू सीधा है सरकार, ये बिक्का भी सरकार की मर्जी का है, कट्टा भी सरकार की मर्जी का है, सारा सब कुछ। एक बात बता, जहां सरकार ने अडवारे का लाइसेंस दिया वही सरकार एक इलेक्ट्रिक जो है शमशान भूमि का वो दे देती, हीटर का लाइसेंस दे देती, बजट पास कर देती। हाँ भाई तेरी 4000 गौ माता है, तेरे को 2 हीटरों का लाइसेंस मिल गया, आप आधे किले जमीन में जो है कि गौ माता को अंतिम संस्कार के लिए हीटर की चानी लगवाओ और उसमें गेर का फूक देंगे। हमारा क्या है, लाइसेंस सरकार ने देना, लगवानी सरकार ने, लगवाओ। लेकिन सरकार की मजबूरी है, चीनी बने कितना बने, इन गौवा की गधे घोड़े खचरा की हड्डियां थे, दवाई आधे से ज्यादा कहां से बनती है,
इनकी हड्डियों के मिश्रण से है भाई, जरूरत है ना सरकार की। तो दोस्तों एक बात बता, तेरह चीजें युवा भाई दुकान बचाएंगे। शाम का जूता दे दे भाई बढ़िया। अरे शाम का जूता पेट पर लाग रहा था, पेट की खालता बन गया शाम भी तय भी उसका बना है। सरकार ये चमड़े का जो व्यापार कर रहे हैं, जो चमड़े का जूते बनाओ है, वुडलैंड है और क्या है, चाम की जो बेल्ट बनाओ है, उनकी फैक्ट्री बंद करो। न लत्ते का बनेगा, जो क्या बनेगा, रबड़ का बनेगा, ठीक। चाम की फैक्ट्री बंद कर दो, चाम को खरीदने वाला नहीं रहेगा, तो बेचने वाला बता बड़ी बे दूसरे में देगा, कितने का जाएगा, किसका बेचेगा। बिल्कुल। ये तू आड़ा आ गया, तेने गावड़ी की जरूरत है, बाबा जी मैंने दूध पीना, गावड़ी दे दे, मैं तेरे ते दे दूंगा। तेने गावड़ी की जरूरत नहीं, तू आओगा मैंने को अरे गावड़ी ले ले, बोला ना बाबा हमारा भैंस है, तू क्या करा गावड़ी का। जायज बात। तो भाई जो सारा सरकार के हाथ में बात से, चमड़े के उद्योग, चमड़े कारखाने बंद कर दो, चमड़ा बेचना बंद हो जाएगा भाई। चीनी धोली की जगह काली बना लो, मतलब तो चीनी की चाह बनता है, मिठासता है ना, गुड़ है, लाल क्यों बनाओ, काला है तो बनागा, उन्हें ना खा रहेंगे तो बन लेंगे, रोड़ा तो मिठासता गुड़ खानता है, खा लो, उसने क्यों ना खा रो। ये बटन है, बटन की जगह चैन लगाओ ने, क्यों बटन लगाओ हो। हमारा योगी मोदी भाई, संतरी मंत्री चौकीदार सबके बुरस्टा का बटन लगा है। बटन कितना बना है, इनके सिंगा तो बना है, बिना बटन के कुर्ते डायरेक्ट भाई अपने मोरी के बनवाओ, चैन के बनवाओ, रबड़ का लो, जो आधे उन महागरा जखटा में बटना का उपयोग बंद कर दो जी। तो जब ये सरकार अपने ये सुधार लेगी, जब सारा मैटर सुधरता आ जाएगा। तो दोस्तों सीधे सीधे सरकार पर आरोप हैं, और जो बातें कही गई हैं वो सारी सच बातें हैं, और सच्चाई कहने का भी एक जिगरा हर किसी में नहीं होता। राजनीति सब कर लेते हैं, लेकिन सच कहना सबके बात बस की बात नहीं होती है। तो महाराज जी ये तो हो गई गोवंश की बात, नाथ संप्रदाय की बात हो गई। एक बात जो हम मिस करके बीच में आप बात कह रहे थे कि पितृ या भूत प्रेत की जो बात होती है, तो आप मानते हैं कि भूत प्रेत पितृ सारे हैं चीजें ये? भाई सब कुछ है ना हो। मैं एक बात मानू यार, चलो ये ढोंग है, ये आडंबर है, लेकिन संसार है, किस तरफ चलना चाहिए। आप 5 आदमी हो, सारी दुनिया उड़े तक भाई उड़ाग लागी, परले खेतम चलो न्यून जान लाग रही है, आप उनकी गला न्यून जाओगे, अके न्यून जित आग लाग रही उड़े जाओगे। आप बताओ, अपने मर्जी से बताओ किंग जाओगे। ये तो हर व्यक्ति की मानसिकता पे डिपेंड करता है, मानसिकता पर डिपेंड करा है। एक आधा हिसाब ही होगा, न्यू गामा तो वो आग न धो रहे थे देख खाऊंगा, बिल्कुल दारू पी का नशे में, या फिर जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं, एक आधा न्यू गावा लाग रही है, जब सारा ही देश नून चाले नून जाओ। बिल्कुल मेरे भाई हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, गुजरात में, कितने भी जाकर देख ले, हर एक आदमी अपने पितरा का चाहे फोटो ला रहा है, चाहे मड़ी बन रही है, माओस तकरीबन सबके घर लकड़ा है ना। तो ये कुछ लोग हैं जो भाई नहीं मानते, और फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं भाई, बह क्या के भूतना क्या रहे, जिसका ऊर्जा वो जाने। दर्द के मर्ज का तो ना बेराजी का चोट लाग गई जी जी बिल्कुल, तू आड़े जागा, ये पोल तक टकरा जाएगा और तेरा माथा जागा फूट, तो कोई नहीं पूछ जगह दर्द होया अग होया क्या है, अगी पोल का टकरा गया, दोनों भी कह देंगे दारू पी का टकरा गया, दोनों भी कह देंगे दोनों में दिखा ना होगा, दोनों कह देंगे और कितना ध्यान था। तो 3 आदमी अलग अलग बात आई ना, एक न्यू का और कितना ध्यान था, एक न्यू का पी का टकरा गया, एक न्यू का दोनों में, लेकिन दर्द का तन्ने बेरा असलियत तन्ने बेरा तेरा क्यों कर लगी। जिसके बालक का ओपरा हो जा है, जी में भूत प्रेत आ जा है, उस माँ बाप ने बेरा, चाहे उस बालक ने बेरा जिसमें वह दूसरी आत्मा का उसने परेशान कर रही है, जिन ना बेरा वो क्या मैं कह जाऊं मेरे भाई जी। मैं और नाथ लोगों से भी मिला हूं जो नाथ संप्रदाय के हैं, तो ऐसा भी कहते हैं कि भाई हमारे शरीर में तो जो है उस परम पिता परमात्मा का वास है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता, बाकी सब आडंबर है। तो उन नाथों को क्या आप कहेंगे? भाई देखे वे भी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन मैं एक बात कहूं हूं, कहीं ना कहीं सामना उनने भी करना पड़ा है, भूत प्रेत का, ओपरे पराये का, हर एक चीज का करना पड़ा है। जिंदगी में शायद ही कोई आदमी ऐसा होगा जिसने कहीं ना कहीं कोई ना कोई हल्का फुल्का चेटके
ओपरे पराये का या भूत प्रेत का ना देखा हो। हर एक चीज के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहानी है। जैसे होली मनावा हम, होली का मेन मकसद यो है भाई, होली का प्रहलाद ने लेकर बैठ गई थी जी, वो धर्म है, धर्म की लड़ाई थी। उसका जो होलिका का भाई था वो तो नुका था मैं सब गम हूँ, और प्रहलाद उसका जो बेटा था वो नुका था धर्म सब गम है। वो धर्म पर खड़ा था, उगी बाण ने अपने भाई का साथ दिया पाप का, ठीक है, तो वे जल गए जी, और धर्म अपनी जगह खड़ा रह गया। ऐसे ही जैसे दिवाली है, ईब 22 तारीख ने भी मनाई गई भाई, बहुत खुशी का दिन था, श्री रामचंद्र जी आए, दिवाली मनाई। ईब अगर कोई इस चीज ने भी न्यू कह दे बकवास है यार, खम घी का रुपया गए, फुल चढ़िया गए, बम पटाखा का डंडा दे रही दुनिया, पोल्यूशन करने लाग रहे हैं। अरे यार पोल्यूशन हो गए, जब श्री रामचंद्र अपने घर उल्टे आए, हमने बम भटका दिए, तो वो हो गया एक पोल्यूशन। एक नेता जीत जाओ, एक नेता के छोरे का ब्याह हो, जब पटाखे भटका दे तो वो था खुशी का जश्न। क्यों भाई, गरीबा का खुशी को ना, गरीब मना ना सकते जी, अजी रुपया लगा सब गम है। बिल्कुल। तो भाई मैं तो न्यू कहूँ, होली पे रंग उड़ाओ छक्का है, पोल्यूशन कितना हो जाओ रे। जित पूरे साल में देश ना मरता, 2 दिन में ना मरा, कट्टे भर भर रंग उड़ाया करो। और जब बात आवे दिवाली की, कत्ती घी के तेल के पिप्पे ले लिया गया, हजारा दीवे छात पे, गाड़ में, चौक पे, चौराहे पे, चपाड़ पे, जितना दीवे बढ़ो, और जितने बम भटकाए जा, पटास बम गंधक जितना भटका दो उतना भटकाओ। अरे एक दिन है छक्का मनाओ को रंज का है महाराज जी, जुगर ब्याह में बेवड़े पी के न्यू राडे बाजेगा कति नु उठ जाओ। अगर दिवाली मन नहीं बढ़िया मन की 5000 के बम बात मन की खींच का बजाओ, हम तो यही चीज के लाडे भाई। महाराज जी ये एक पॉइंट हो सकता है आपका। मैं ये पूछूंगा कि राम जी जब उस समय आए तो रामायण में या किसी धर्म ग्रंथ में तो हमारे को ऐसा पढ़ने को मिलता नहीं कि बम बजाए गए। दिवाली का तो मतलब ही है दीपावली, दीपों की जो है एक लाइन बनाई हुई वो दीपावली है। मुझे तो ऐसा कई बार लगता है कि भाई ये ट्रेंड चल गया अब। भाई ट्रेंड तो तू एक बात बता, यो कौन से इतिहास में लिख रहा, कोई एमएलए बन गया रहा इतने दारू पीवेंगे डीजे बाजेगा, यो कौन से इतिहास में लिख रहा छोरे का ब्याह है डीजे बाजेगा दारू पीवेंगे जी, बता। यह दारू भी तो सरकार ने बनाई होगी, या जगह जगह ठेके खोल रखे, लाइन में लागू लो तड़के 6 बजे देश का नाश करा क्या यार। सरकार दारू बनाना बंद कर दे, घने घर आबाद हो जाए मेरे यारे जी। तो दोस्तों ये हमारी बातचीत थी नाथ संप्रदाय के हमारे महाराज जी, और महाराज जी हमारे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जो है अच्छी जानकारी दी, अपने विचार जो है रखे हैं। अच्छा लगा, बूढ़ा लगा, देखे बात है करनी का कर्म है। हम किसी ने अच्छे भी लागते होंगे कि ना बूढ़े भी लाग गए, यही भी है। मैंने 4 बात कही, मैंने को बढ़िया आदमी होगा वो न्यू भी कहा भाई बहुत बढ़िया महाराज जी त्री जाओ। एक आधा जो मेरे तो जलता होगा वो न्यू भी सोचता होगा त्रिजी जी का नाश जागा, आज ना काल मरना है, तू भी मर रहेगा, ठीक है। तो मेरा मरना जीना तो भाई किया गया था मगो ना, वो परमात्मा ने जितनी मेरी लिख रखी है, ये गौ माता इतना मन अपने उसमें रखेगी, इतना या सेवा न्यू होगी। इन गला अपना लाड पार बड़ा है, गुड़ की पेटी रही ठाक है, देखी सारी अपने चुकर देगा आ जाएंगे, ले भीतर दे जी, ठीक। एक भाई भी नगोड़ खवाने के नाम के बुलाओगे, 2 मिनट में तू देखिए ये सारी आड़े इकट्ठी हो जाएंगी। अब अपना इनका बड़ा प्यार प्रेम है। अरे ठीक से यार देख, यो जन्म मिल रहा है, किसी ना किसी जन्म में मैं एक बात मानू हूँ, किसे साधु पे लेकर मैंने खा लिया होगा क्या, मैं ई गौ माता का ईगा भी क्या मैंने क्या मैं कर्जा लेकर खा लिया होगा, या पहले जन्म में को राजा रानी होगी, मैं ये बार ना गया हूँ, इन्हें 2 टूक मेरे दे दिए होंगे, मैंने वे खा लिए। इस जन्म में भाई हमें इस लायक बना दिए या कर्जा तार देंगे। बाकी कोई भी इंसान है, थोड़ी ही उम्र है 60-70 साल की, उस 60-70 की ना नशे में खराब कर लो, या धर्म का काम करके कर लो, या भाईचारे के प्यार प्रेम में बढ़ के कर लो। मैं तो एक बात मानू हूँ, जितना कर्म हो जाए यार अच्छा कर लो ना मेरे भाई। के लेकर जाना है, के लेकर आए थे, कत्ती नंगे आए थे, कत्ती नंगे जाना है। यो डोरा तागा ये 5 रुपये का सौदा नहीं। मैं जिस दिन प्राण त्यागूंगा,
मेरा कोई ना कोई साधु भाई, मेरा कोई ना कोई पंडित जी या मेरा घर परिवार, इन भी खोल दें, बोले बंदे शरीर जागा इन भी खोल लो, ठीक है, ये भी खोल लेंगे। अपनी गल कुछ नहीं जाना, यो दुनिया का भरम है, यो पाल लो वो पाल लो, फॉर्चूनर लियाओ, यो लियाओ वो लियाओ। आड़े तो भाई 5-2 रुपये का जुगाड़ होया था, लोन लेके एक ओरिया लियाए गौ माता खातिर, कितने बेचारी रोड पर पड़ी हो, उन्हें ठा लिया वहां, आड़े लिया के 2 डॉक्टर आवे हैं, एक भाई रोने था, अगर एक गांव में आ जाए उगा इलाज कर दे इनका। अरे ये अपने ठीक दुआ दे रही है, मालिक की दया है। क्या है चीज की मौज नहीं, मैं तो एक बात कहूँ, एक मानस ने 2 चीज चाहिए, ठंड खड़ना, यो कपड़ा, पेट बढ़ना, 2 रोटी, वह या गौ माता बड़ी सुख चैन की दे रही है मेरे भाई, और क्या है जरूरत है वो ना। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, और मैं चाहूंगा महाराज जी के विचार आ जाओ, जन जन तक पहुंचाएं। आओ, ठीक है महाराज जी, आदेश। आदेश भाई आदेश, भगवान खुश रखे, तरक्की दे। जितने भी भाई देखो कि है ना बढ़िया लागती हो, इन भाई का के चैनल ना लाइक कर लियो, हर भाई बूंढे लागती हो तो गाल भी दे दियो, कोई दिक्कत ना है। ठीक है महाराज जी।